अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 9th क्लास के या 10th क्लास के स्टूडेंट्स बायोलॉजी का इंग्लिश मीडियम पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करें, उनके पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए जिसके लिए वो बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ वो प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने पेपर के अंदर अपना सब्जेक्टिव पार्ट बोल्ड फॉर्म में लिखना है, फिर क्वेश्चन की नंबरिंग आपने लिखनी है अच्छे से। उसके बाद अटैम्प्ट एनी क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का, उसमें से कोई से 5 आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन की नंबरिंग और क्वेश्चन की हेडिंग। उसके बाद जो जो चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं आपने उनके सब हेडिंग बना के उनको एक्सप्लेन कर देना है, ताकि एग्जामिनर के लिए कोई मसला ना बने और इस तरह से एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स वहाँ पे दे देगा। इसी तरह से जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा वहाँ पे आपने लाइन लगा देनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की आपने नंबरिंग देनी है, क्वेश्चन की हेडिंग, उस तरह से उस क्वेश्चन को आप लोगों ने डिटेल से एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद इसी तरह से आपने मूव करते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाना है। हर एक पार्ट में से 5-5 क्वेश्चन का आप लोगों से कहा जाता है अटैम्प्ट करने का, और इसी तरह से ये रिमेनिंग पार्ट ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग और सब हेडिंग। उसके बाद आपने उस क्वेश्चन को जो जो चीज़ उसके अंदर पूछी गई है, जैसे कि इसमें सेल और टिश्यू को पूछा गया तो पहले सेल की हेडिंग, सेल की एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जांपल्स, फिर टिश्यू की हेडिंग, टिश्यू की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। इस तरह से आपने जब दोनों चीज़ें एलेबोरेटिवली एक्सप्लेन कर दी तो एग्जामिनर आपको इजीली 2 मार्क्स दे देगा उसमें से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग और उसमें से जो चीज़ पूछी गई है उसको आप लोगों ने इस तरह से एक्सप्लेन कर देना। इस तरह से 1 बाय 1 आपने हर एक चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन करते जाना है, तो आपको पूरे मार्क्स उसमें से मिलते जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग दे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग, उसकी हेडिंग और उसको आपने फिर एक्सप्लेन कर देना। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट्स जो है वो 1 बाय 1 आपने इस तरह से एक्सप्लेन करते जाना, उनकी नंबरिंग और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाना 1 बाय 1। इस तरह से जैसे ही आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग दे देनी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग के बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की नंबरिंग, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग और फिर शॉर्ट क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपने दे देनी है। इसी तरह से 1 बाय 1 आपने इन सारे क्वेश्चन को भी डिटेल से अटैम्प्ट कर देना है। एक चीज़ याद रखनी है, अगर साइंटिफिक नेम आ जाए तो उसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना नहीं बोलना, ठीक है, अंडरलाइन लाजमी करना है। फिर इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस तरह से अटैम्प्ट करते जाना है। बाकी एक चीज़ कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों को वहाँ पे कोई डायग्राम भी आती हो शॉर्ट क्वेश्चन की, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम भी होती है, वो इस तरह करके बना देते होते हैं डायग्राम से करके, ठीक है। और रफ वाले पार्ट के अंदर वो छोटे छोटे इस तरह से डॉट्स लगा देते होते हैं, तो आप इन चीज़ों को भी वहाँ पे बना देंगे तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे। आप वहाँ पे इसको रफ एंडोप्लाज्मिक या बल्कि वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ को और रफ वाले पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से शो कर सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद आ जाएगा ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपने फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसकी नंबरिंग, क्वेश्चन की हेडिंग दे देनी है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उनकी जो आपने डिफरेंस लिखनी है, अगर उनकी आप इस तरह से हेडिंग भी बना देंगे तो एग्जामिनर के लिए चेकिंग में मज़ीद आसानी हो जाएगी, तो वो कंप्लीट चेक करके आपको वहाँ से फुल मार्क्स दे देगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग, उसकी हेडिंग, उसकी क्वेश्चन जो चीज़ पूछी गई है उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मसल टिश्यूज़ पूछेंगे, सबसे पहले मसल टिश्यूज़ की डेफिनेशन, फिर उसकी टाइप्स आ जाएंगी, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। वो सारे 1 बाय 1 आपने एक्सप्लेन कर देने, और अगर आपको इनकी डायग्राम भी आती है तो वो आप उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपने उसकी फिर इस तरह से डायग्राम से बना देनी है, तो एग्जामिनर आपको इजीली वहाँ से फुल मार्क्स दे देगा। इस तरह से आपका नेक्स्ट पार्ट फिर आ जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपने कौन कौन से मल्टी सेलुलर मास्टर प्लांट है और एनाटिग्रान है, आपने इस तरह से 1 बाय 1 की एक्सप्लेनेशन दे देनी है। अगर आपको उनके डायग्राम्स भी आते हैं तो आपने साथ उनकी डायग्राम भी वहाँ पे बना देनी है। इस तरह से आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा वो यानी 5 प्रोफेशंस इन बायोलॉजी। आपने 5 प्रोफेशंस 1 बाय 1 पहले कोशिश करनी प्रोफेशंस का नाम 1 बाय 1 लिख देने, फिर उनको 1 बाय 1 आपने इस तरह से एक्सप्लेन कर देना, तो एग्जामिनर आपको इजीली क्वेश्चन में से पूरे मार्क्स दे देगा, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 आपने इससे थर्ड फोर्थ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। जब 5 के 5 किया तो एग्जामिनर ने चेकिंग के बाद आपको फुल मार्क्स दे देने। तो ये था हमारा आज का बायोलॉजी का लेक्चर पेपर। अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि अपने बाकी पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।